आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। तो इंडियन अटैक को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि भारत ने इस जगह को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ टेररिस्ट के कैंप्स हैं। पहलगाम में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं। मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाजें वगैरह आई हैं यहाँ पर। जालिमों मोदी आ गया है और जालिमों मोदी ने हमला कर दिया है। नाज़रीन, मौजूदा हालात में सारी खबरें और तज्जिए पाक भारत कशीदगी के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, यानी पहलगाम का जो वाकया हुआ, पाकिस्तानियों ने उसकी मजम्मत की, मैंने भी उसकी मजम्मत की। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो भारत ने मुरीदके पे हमला किया। ये हाफिज सईद से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीदके जो है ये जमातुद दावा का मरकज है। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। और फिर दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर FATF और IMF में केस बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो मालूमात, इधर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उधर पाकिस्तान में कोराम मच गया। नतीजन पाकिस्तान के हमदर्द उससे संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पहले ही पाकिस्तान की आवाज बनकर पाकिस्तान के दुख को पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा था, और अब दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को घुमाया गया फोन बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा जख्म था उतना ही गहरा जख्म ये तुर्की के लिए भी है। ये उन जगहों में से एक है जो रात के इंडिया ने अटैक्स किए और टारगेट हुई मुरीदके के अंदर, लाहौर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर। ये वो जगह है जो कि हिट हुई रात को। ये एक एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स है जो कि चारों तरफ से कॉर्डन्ड है। ये जाली जो आप देख रहे हैं लगी हुई है, ये एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के दरमियान में ये वो बिल्डिंग्स थी सामने जो कि हिट हुई है। और हमें यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे एक मस्जिद है जो कि वो भी हिट हुई है। और तो फ्रेंड्स, वेलकम द KJ रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान पर भारत ने जो स्ट्राइक किया उससे पूरी दुनिया में बौखलाहट हो चुकी है, और खासकर पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट है जिससे पूरी तरह से तबाह हो चुका है पाकिस्तान के लोग हर जगह बंधे हुए हैं, घर के अंदर है। एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, पूरी मार्केट को क्लोज कर दिया गया है। और तनवीर अहमद बौखला उठा है। क्यों ना तनवीर अहमद बौखला उठा है? क्योंकि भारत ने जो स्ट्राइक किया है उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में एक तरह से हलचल जैसा माहौल है। चलिए बिना देरी के वीडियो को तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जब रात को ये हुट हुई तो उस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। अचानक देखा कि मिसाइल आया और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ। तो लगातार 3 मतलब के मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब कि मैंने सुना है, और अच्छी खासी मतलब कि जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मरकज़ तैयबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर। तो बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। पहले तो ये बड़ा ही रहता था, 24 घंटे बच्चे आते थे, मदरसे से पढ़ते थे, 3-3 4-4 माह इधर ही रहते थे। बहुत दूर से आते थे लड़के ना दिक्कत करने के लिए। ये जो खाली करवा दिया था, और 3-4 है थे इमाम मस्जिद और 3-4 बच्चे थे जो पढ़ते थे जामिया के, वो दूर से जो आए। जो अभी तक हमें पता चला है वो ये है कि एक शख्स की हलाकत हुई है और 2 लोग जो हैं वो तकरीबन मिसिंग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी भी आप सामने देख सकते हैं जैसे कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कुछ रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। सामने एक क्रेन भी मौजूद है। यहाँ पे अंदर पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। वहाँ पे अगर आप देखें सामने तो बिल्डिंग से काफ़ी फासले के ऊपर ग्राउंड के अंदर भी आपको वो सामने डिब्री जो है वो नज़र आ रहा है जो दूर तक फैला हुआ है। और हमें यहाँ पर आगे जाने की अभी तक एक्सेस नहीं दी जा रही मीडिया को। ये पूरा इलाका जो है ये वैसे ही इस बाढ़ के ज़रिए कॉर्डन ऑफ है, और अभी सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं।
तो इसलिए हम अभी ये नहीं बता सकते कि अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस तरह की इमारत थी और कितनी बड़े पैमाने के ऊपर इमारत जो थी वो डैमेज हुई है या हिट हुई है। जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जब रात को यहाँ पे अटैक हुआ तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे। लोग दूर से घरों से निकल कर भी यहाँ पर आ गए और वो कोशिश कर रहे थे। अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है मकामी लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या है। ये एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी गुंजान आबाद भी है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे घर हैं। आप दूर भी यहाँ पे देखें तो इस तरह जो है वो घर यहाँ पे इस इलाके के अंदर फैले हुए हैं। ये जो बिल्डिंग हिट हुई है इसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे उन लोगों के घर थे जो कि इस हेल्थ और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं। अभी तक हमें ये इस तक जाने की जो एक्सेस है वो नहीं दी गई। जैसे ही हम आगे जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है, क्या नेचर है उसकी। इधर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उधर पाकिस्तान में कोहराम मच गया। नतीजन पाकिस्तान के हमदर्द उससे संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पहले ही पाकिस्तान की आवाज बनकर पाकिस्तान के दुख को पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा था और अब दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को घुमाया गया फोन बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा जख्म था उतना ही गहरा जख्म ये तुर्की के लिए भी है। तुर्की और पाकिस्तान हाथ में हाथ डाले आज भारत के बदले पर दुख मना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है। पूरा देश घबराया हुआ है। पाकिस्तानी इधर उधर भाग रहे हैं। भारत ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया उसके बाद पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि भारत को जवाब कैसे दिया जाए। और इन सब के बीच में अब पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से एक फोन पहुंचा है। इस फोन कॉल पर पाकिस्तान को संवेदनाएं दी गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी भी साझा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की के विदेश मंत्री से बात करने का दावा किया है। उसने एक्स पर लिखा कि तुर्की के विदेश मंत्री ने उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इशाक डार को फोन करके भारत द्वारा पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के खिलाफ तुर्की की एकजुटता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान में आम सिविलियन मरे हैं, जबकि मसूद अजहर कह रहा है कि उसका परिवार इस आतंकी हमले में मारा गया है। पाकिस्तान इस बात को स्वीकारे न स्वीकारे तुर्की हर हाल में उसका साथ देगा, यह साफ हो चुका है। तुर्की ने तो ये भी कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर हम चिंता व्यक्त करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के नेताओं ने उभरती स्थिति पर निकट समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई है। तुर्की ने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान में बिगड़े हालातों को देखते हुए इस समय तुर्की उसके साथ खड़ा रहेगा। तुर्की शुरुआत से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 22 अप्रैल से जब से भारत में पाकिस्तानी आतंकियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया है उस वक्त से लेकर आज तक तुर्की अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है। तुर्की या पाकिस्तान के समर्थन की बात कई बार कर चुका है। उसने तो ये भी कहा कि भारत को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश कर चुका है, लेकिन तुर्की इसे नजरअंदाज करते हुए अब भी पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है क्योंकि जिस तरह से भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को सोचने तक का भी टाइम नहीं दिया और इससे पाकिस्तान घबरा उठा है। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए हैं, यहाँ तक कि मार्केट तक क्लोज कर दिया गया है। पूरे मॉल जितने पाकिस्तान के लाहौर के अंदर मॉल है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ना सिर्फ बंद कर दिया गया है, अभी तक खोलने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि भारत जिस तरह से अटैक कर रहा है उस तरह से पाकिस्तान की सिट्टी विट्टी गुल हो चुकी है।